दोस्तों आज मैं बात कर रही हूँ ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिससे कि आपके जो डे टू डे लाइफ में घटनाएं हो रही है, प्रॉब्लम आ रहे हैं, समस्याएं आ रहे हैं, उससे आपको समझ में आ जाए कि कौन सा ग्रह आपका प्रभावित है और उसके लिए कौन सा उपाय, क्या डोनेट करें, क्या दान करें जिससे कि ठीक हो जाए। इसके लिए किसी एक्सपर्ट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों आपको करना क्या है ना कि आप अपने ही दिनचर्या को सुबह से शाम तक वॉच कीजिए। आपको अगर जिस तरह की भी समस्या है, मैं आज सारे ग्रहों से रिलेटेड चीज़ें बताऊंगी तो आपको बिल्कुल से समझ में आ जाएगी कि क्या करना है और उसी से रिलेटेड आप दान करें। मान लीजिए कि सूर्य किसी भी व्यक्ति का खराब है तो उनके मानने, जितना लोग उनको पहले मानते थे थोड़ा कम मानेंगे, समाज में उनका प्रभाव घटने लगेगा, लोग उनकी बात को अनसुना करने लगेंगे, बेवजह का मानसिक अशांति होगा, अपने से जो भी पोस्ट पे हैं, बड़े पोस्ट पे लोग हैं, उनसे अनबन होने लगेगा और मान प्रतिष्ठा की हानि, मानसिक तनाव, इसके अलावा जो जितना प्रभावपूर्ण ढंग से बोलते थे, लोगों को कन्विंस करते थे, लोग उनकी बातों को समझते थे, फॉलो करते थे, वो बिल्कुल घटते जाता है। तो मान सम्मान में हानि होना, प्रोग्रेस नहीं होना, ये सब चीज़ें बताता है कि आपका सूर्य खराब है। तो सूर्य खराब होने से आपको बहुत छोटा सा एक रिचुअल्स करना क्या है दोस्तों कि एक लोटे में जल लेना है, जल में गुड़ या चीनी कुछ भी मीठा डाल के आप सूर्य भगवान को अर्घ दीजिए। आप देखेंगे कि आपकी जो भी इस तरह की समस्याएं हैं वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा और सूर्य का जो प्लैनेट है जो नेगेटिव हो रहा था वो पॉजिटिव होगा। इसके बाद मैं बात करें चंद्रमा से रिलेटेड मैंने बहुत सारे शॉर्ट्स भी बनाए हैं, आप जरूर देखिए। उसमें क्या मैंने बताया कि चंद्रमा अगर किसी का खराब है तो मन का कारक होता है। मन बहुत व्याकुल, बहुत व्यथित होगा, एंग्जाइटी का प्रॉब्लम होगा, डिप्रेशन, टेंशन, माता से संबंध खराब, माँ का स्वास्थ्य खराब, तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। और इमोशनल अनबैलेंस, बहुत आदमी इमोशनली अनबैलेंस होगा, टेंशन होगा, तो ये सब चीज़ें बताता है कि आपका चंद्रमा खराब है। अगर चंद्रमा खराब है दोस्तों तो आपको सबसे पहले करना क्या है, ये शिवलिंग पे दूध का अर्घ दे या फिर पानी में दूध डाल के उन पे अर्पित करें। शिव मंदिर, किसी भी शिव मंदिर में जाके शिवलिंग पे, तो आपका जो चंद्रमा है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, इसकी वाइब्रेशंस पॉजिटिव हो जाएंगी, बेवजह का जो व्यथा है वो सब खत्म हो जाएगा। अब मैं बात करती हूँ मंगल अगर किसी का भी खराब है दोस्तों तो भाइयों से अनबन, जमीन को लेके विवाद, ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम, ब्लड में इन्फेक्शन, चेहरे का ओज कम हो जाना, आत्मविश्वास का कमी, उत्साह का कमी, ये सब चीज़ें मंगल से रिलेटेड है। इन चीज़ों की अगर कमी हो रही है तो आप मानिए, यकीन मानिए, आपका मंगल खराब है। मंगल के लिए सबसे रामबाण उपाय है दोस्तों कि ईंट खरीदिए, कुछ ईंट खरीद लीजिए और किसी भी मंदिर में डोनेट कर दीजिए, या फिर आप अगर मंदिर कहीं बन रहा है तो उसमें लगा दीजिए। ये एक उपाय है, आप कीजिए। या फिर जमीन में छोटे छोटे पौधे लगवा दीजिए। पौधा तो बुध का, लेकिन जमीन मंगल का कारक होता है, इस वजह से ये बहुत इफेक्टिव होगा। इसके अलावा दोस्तों आपका अगर बुध खराब है तो वाणी पे कंट्रोल नहीं होगा, बुद्धि सही जगह पे काम नहीं करेगा, सही डिसीजंस नहीं होंगे, आपके जो भी काम है वो सही तरीके से नहीं चलेंगे क्योंकि डिसीजन सही नहीं होगा, बेवजह का तनाव होगा। तो बुध जो है बुद्धि का कारक है, वाणी का सूचक है, वाणी से रिलेटेड कुछ ना प्रॉब्लम हो जाए। तो इस तरह की चीज़ें जब हो रही है तो यकीन मानिए आपकी बुध ठीक नहीं। तो यहाँ पर करना क्या है दोस्तों, आपको हरा मूंग को फुला के उसको चिड़ियों को खाने के लिए दे देना है। इसके अलावा पक्षी, स्पेशली तोता को पिंजरे से आज़ाद कर दीजिए। एक बार ये उपाय कीजिए, देखिए कि बुध का जो भी नेगेटिव प्रभाव है बिल्कुल खत्म हो जाएगा। इसके बाद गुरु की बात आती है। गुरु अगर खराब है तो इच्छाएं पूरी नहीं होगी, आपके जो भी गुरु हैं, बड़े हैं घर के, उनसे ट्यूनिंग बहुत अच्छी नहीं रहेगी, बेवजह का टेंशन होगा, पैसे की बरकत कमी होगी, चीज़ों में रुकावट आएगी। ऑब्वियस है कि गुरु से रिलेटेड ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आपको करना क्या है, आपको करना है कि आप गुरुजन की सेवा करें, केसर का तिलक लगाएं, पानी में थोड़ा सा हल्दी डाल के नहाएं तो गुरु ठीक हो जाएगा। गुरु ठीक होने से बहुत सारी चीज़ें, वेल्थ का प्रॉब्लम नहीं होगा,
आपको बड़े का आशीर्वाद मिलेगा, आपकी इच्छाएं पूरी होगी, आपका जो पैसा है बचेगा, बरकत होगा, ये सारी चीज़ें होती है। इसलिए गुरु बहुत विशेष ग्रह है, इसके लिए विशेष उपाय ज़रूर कीजिए। इसके बाद मैं बात करती हूँ शुक्र। शुक्र मतलब लग्जरी, शुक्र मतलब उत्साह, शुक्र मतलब चाल। अगर आपका शुक्र खराब है ना दोस्तों, तो आप कितना भी पैसा कमाएं वो आपकी पर्सनैलिटी पे नहीं दिखेगा, देख के नहीं लगेगा कि पैसे हैं आपके पास। घर की भी स्थिति वैसी ही रहेगी, स्किन का प्रॉब्लम रहेगा, भविष्य में आपकी क्या करना है आपको पता नहीं होगा। जीवन में खुशी और उत्साह, उमंग जो होता है, जो लाइफ को एंजॉय करना, वो आप कितना भी कमाएं लेकिन आप जीवन को जी नहीं पाएंगे, एंजॉय नहीं कर पाते। ऐसी स्थिति में ना दोस्तों आपको करना क्या है, आप शुक्र से रिलेटेड दान कीजिए, दही का दान कीजिए, उजला मिठाई का दान कीजिए, या आप कोई भी चावल का भी दान कर सकते हैं। इस तरह के दान कीजिए तो आप देखेंगे कि शुक्र ग्रह आपकी ठीक हो रही है। अब मैं बात करूँ शनि। शनि का जब खराब है तो सबसे पहले तो कपटी बनाता है, शनि स्वार्थी, शनि दूसरों की चीज़ों को लेना चाहेगा। इस तरह का आपका अगर मन में विचार आ रहा है तो यकीन मानिए शनि खराब है। शनि खराब होने से पैर से रिलेटेड प्रॉब्लम होगा, आपको बेवजह का ऑब्स्ट्रकल आएगा, तो ये शनि की खराब की स्थिति बताती है। तो इसमें आपको करना क्या है, वो जो काला चना होता है ना, उसे भिंगा के भैंसे को खिलाइए। ये शनि का एक उपाय है जो बहुत इफेक्टिव है, आप उसको ज़रूर कीजिए। इसके बाद मैं राहु की बात करती हूँ। अगर राहु खराब है तो पैसे कहाँ खर्च हो जाएंगे अचानक से, कितना भारी नुकसान, सडनली कोई प्रॉब्लम हो जाएगा। आप ये भी चीज़ देखेंगे कि अगर आपकी राहु खराब है तो आपको शेयर में पैसा लगाने का इच्छा होगा और आपको लॉस हो जाएगा, पेट की प्रॉब्लम होगी, बेवजह का परेशानी होगा। ये सारी चीज़ें से राहु के चलते होता है दोस्तों। तो इसके लिए करना क्या है, सबसे जो रामबाण उपाय है, स्ट्रीट डॉग को बिस्किट खिलाइए, काला उड़द पानी में प्रवाहित कीजिए। ये सब बहुत आसान और बहुत अचूक उपाय है जिससे राहु की शांति होगी। केतु है, केतु अगर खराब है तो बेवजह का आपको इधर उधर दौड़ धूप, बेवजह का डिस्ट्रैक्ट होना, प्रॉब्लम्स, थोड़ा हेल्थ से, पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम होना, नुकसान होना पैसे का, मन व्यथित रहना, इस तरह की चीज़ें होती है अगर केतु खराब है। तो केतु के लिए आपको भी सेम चीज़ है, स्ट्रीट डॉग को बिस्किट खिलाइए और उजला वाला जो उड़द दाल होता है वो पानी में डालिए। आप देखिए कि कितना केतु आपका फेवर में आ जाएगा। इस तरह ये छोटे छोटे से उपाय हैं, आप कर सकते हैं। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, इससे कोई नुकसान नहीं होता है, कहीं ना कहीं आप डोनेट ही कर रहे हैं तो आपको ब्लेसिंग्स ही मिलते हैं दोस्तों। तो इस तरह के उपाय करके आप अपने ग्रहों की शांति कर सकते हैं और जो भी आपके लाइफ में डे टू डे लाइफ में ऑब्स्टेकल आ रहे हैं उसे आप दूर कर सकते हैं। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और दोस्तों कमेंट भी करें ताकि मुझे आगे वीडियो बनाने में आसानी हो। धन्यवाद।